गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन प्ले के बारे में जिसका नाम है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस प्ले को किसी स्टेट में हाई स्कूल में, किसी में इंटरमीडिएट में और किसी में बीए में, यहाँ तक कि एमए में भी से पढ़ाया जाता है। कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण प्ले ये है। तो चलिए आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी समरी अगर आप मैच करोगे तो आपको कहीं मैच नहीं होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी समय लगाकर इसको अपने तरीके से और बहुत शॉर्ट में तैयार किया है। उम्मीद है कि आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद करोगे और आपको बात समझ आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्ले है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे। मीन्स प्ले जो है, ड्रामा और प्ले एक ही बात होती है। उनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। शेक्सपियर ने बहुत सारे प्ले लिखे जैसे रोमियो एंड जूलियट, ट्वेल्थ नाइट, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। माय फेवरेट है, देखना और पढ़ना इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। हेमलेट, ओथेलो। ओथेलो आपको एमए में पढ़ने को मिलेगा। और बहुत सारे इन्होंने ड्रामा लिखे, प्ले लिखे हैं। ड्रामा और प्ले एक ही बात होती है। चलिए अब बात करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस की। ये प्ले इन्होंने अराउंड 1596-97 में एलिजाबेथ के शासन के दौरान लिखा था, जो उस समय की विचारधारा के अकॉर्डिंग जो है लिखा गया था। इस प्ले से हमें उस समय की पात्र, पृष्ठभूमि, कहानी, मेंटेलिटी वो काफ़ी हद तक जानने को मिलती हैं। मीन्स ये सारी उसी समाज के अराउंड जो है घूमती हैं। तो इस वीडियो में हम मर्चेंट ऑफ वेनिस की समरी, मीन्स इसकी स्टोरी क्या है और कैरेक्टर्स क्या हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यू ऑल नो ये प्ले जो है काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम पार्ट वाइज जो है पढ़ेंगे। ये पहला पार्ट आप मान लीजिए। चलिए समरी शुरू करते हैं। प्ले ओपन्स इन ए स्ट्रीट ऑफ वेनिस, यानी कि जो नाटक है वो वेनिस की गली में खुलता है, अर्थात शुरू होता है। देयर आर टू फास्ट फ्रेंड्स नेम्ड एंटोनियो एंड बेसेनियो। दो पक्के दोस्त थे, एक का नाम था एंटोनियो और एक का नाम था बेसेनियो। एंटोनियो इज अ रिच मर्चेंट। जो एंटोनियो था वो एक धनी व्यापारी है। वाइल बेसेनियो बिलोंग्स टू अ जेंटल फैमिली। और जो बेसेनियो था वो भी एक कुलीन परिवार से ताल्लुक रखता है। एंटोनियो इज सैड। एंटोनियो दुखी था, मीन्स दुखी है, बट नोज नो रीजन ऑफ हिज सैडनेस। और अपने दुखी होने का उसे कारण नहीं पता है। बेसेनियो वॉन्ट्स टू मैरी अ गर्ल नेम्ड पोर्सिया। और जो बेसेनियो है वो एक पोर्सिया नाम की लड़की से जो है शादी करना चाहता है। शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड रिच। और पोर्सिया जो है वो बहुत धनवान है और सुंदर है, घनी सोनी है। दिस इज वाई बेसेनियो आस्क्स एंटोनियो टू लैंड हिम 3000 ducats। और इसी कारण बेसेनियो जो है अपने दोस्त से 3000 ड्यूकेट्स, उस समय की जो मुद्रा होती थी, वो मांगता है, ताकि वो उसके सामने अच्छे तरीके से जो है अपना प्रस्तुति दे सके। सो दैट, ताकि ही कुड वो पोर्सिया, वो पोर्सिया को लुभा सके। बट एंटोनियो डज नॉट हैव द मनी एट द टाइम। लेकिन एंटोनियो के पास उस समय पैसे नहीं थे, हो जाता है कभी कभी। सो इसलिए ही सेंड्स हिम टू ए जूइश मनी लेंडर टू टेक मनी ऑन लोन ऑन हिज बिहाफ। इसलिए वो एक यहूदी साहूकार के पास उसे अपनी ओर से धन उधार लेने के लिए भेज देता है। बोलता है कि तुझसे जाकर धन ले लेना और उसके सामने मेरा नाम ले दियो, इस टाइप से बोलता है। ठीक है, आगे देखिए। साइलोक एंड एंटोनियो डो नॉट लाइक ईच अदर। जो साइलोक होता है वो एंटोनियो को पसंद नहीं करता है, मीन्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। सीज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू सीक रिवेंज ऑन एंटोनियो। तो साइलोक सोचता है कि ये तो बदला लेने का एक बेहतरीन सुनहरा मौका मेरे पास है। ही एग्रीज टू लैंड, वो उधार देने को राजी हो जाता है, बट ऑन द कंडीशन, लेकिन इस शर्त पे, दैट इफ़ द सम इज़ नॉट पेड बैक इन टाइम देन एंटोनियो वुड हैव टू गिव 1 pound ऑफ हिज फ्लैश। वो कहता है कि अगर आप धन वापस नहीं दे सके, मीन्स जो मैं आपको उधार दूंगा, अगर आप वो नहीं चुका सके, तो फिर जो है एंटोनियो को अपने शरीर के मांस का 1 pound हिस्सा मुझे देना होगा।
एंटोनियो एग्रीज, और एंटोनियो जो है वो सहमति दे देता है। सर्कमस्टेंसेज मेक इट दैट एंटोनियो कैन नॉट फुलफिल बॉन्ड्स कंडीशन, और कुछ स्थिति ऐसी बनती है, परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि एंटोनियो जो है शर्त को पूरा नहीं कर पाता, मीन्स उधार वापस नहीं चुका पाता। एंड साइलोक हैज़ द राइट टू कट अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, और साइलोक जैसा कि पहले तय हुआ था उसका 1 पाउंड मांस लेने के लिए तैयार हो जाता है। पोर्शिया कम्स टू असिस्टेंस एंड डिमांड्स दैट साइलोक मे वेल बी एंटाइटल्ड फॉर द फ्लैश, बट देयर वाज नॉट एनी प्रोविजन that Antonio should lose any blood with it, or the flesh can be less or more than a pound in weight। यानी यहाँ जो पोर्शिया है वो एक वकील का रूप लेकर आती है और कहती है कि भले ही तुम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1 पाउंड मांस ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि मांस के साथ खून का एक भी कतरा ना आए, और 1 पाउंड से बिल्कुल भी ऊपर या नीचे ना हो, मीन्स इक्वली 1 पाउंड चाहिए, ना 1 ग्राम ऊपर और ना 1 ग्राम नीचे। फंसा दिया बेचारा साइलोक। साइलोक रिकॉइल्स एंड आस्क्स ओनली फॉर हिज मनी, और इस तरह साइलोक जो है पलट जाता है और अपना धन वापस लेने के लिए कहता है, केवल कहता है कि मुझे तो सिर्फ पैसे पैसे दे दो। देन ही इज चार्ज्ड फॉर प्लॉटिंग अगेंस्ट द लाइफ ऑफ अ सिटीजन, और इस तरह वो नागरिक के जीवन से खिलवाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, उस पर जो है चार्ज लगाया जाता है, उसको पनिशमेंट मिलती है। दिस इज हाउ, और इस तरह द प्ले एंड्स इन अ वेरी हैप्पी एटमोसफेयर। जो प्ले है, नाटक है, वो एक हंसी खुशी के माहौल में समाप्त होता है। आपको बताता चलूँ कि ये जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस एक रोमांटिक कॉमेडी है। रोमांटिक शब्द का अर्थ यहाँ होता है ऐसी नाटकीय कथा जिसका अंत जो है सुखदायी होता है, खुशी वाला होता है। ठीक है, कुछ और मतलब बैठना रोमांटिक को। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। एंटोनियो, एंटोनी जो है वो एक अमीर विनीशियन व्यापारी है जो कभी कभार पैसे उधार भी दे देता है, लेकिन इसके बदले में जो है वो कभी ब्याज नहीं लेता है, और उसकी आय का जो प्रमुख स्रोत है उसका व्यापारी है। ठीक है, वो दूर दराज के देशों से सामान लाता है, अपने जहाज़ों में लाकर बेचता है, और इस नाटक का जो है वो मुख्य किरदार है। विनीशियन उसे कहते हैं जो वेनिस में रहता है। अब ये सीधी सी बात है, प्ले वेनिस का ही है, तो वेनिस में वो रहता था, इसीलिए इसको विनीशियन व्यापारी कहा गया है। बात करते हैं बेसनियो की। वो एक आम एलिजाबेथ काल का प्रेमी और रईस हैं, और अमीर होने के साथ साथ वो लापरवाह भी हैं, और इसीलिए वो उधार लेना चाहता है एंटोनियो से, ताकि वो पोर्शिया को अपने स्टाइल से जो है लुभा सके। पोर्शिया की बात करते हैं। ये इस नाटक की एक बुद्धिमान और चालाक नायिका है जो अपनी सुंदरता और अमीरी के लिए प्रसिद्ध है। बीच में कुछ स्थिति नाटक में ऐसी बनती है। आफ्टर दैट पोर्शिया बेसनियो से प्यार करने लगती है, और एंटोनियो को बचाने के लिए वो एक वकील का रूप भी ले लेती हैं। साइलोक जो है एक चालाक साहूकार है जो एंटोनियो को पैसे उधार देता है, पर इस शर्त के साथ देता है कि अगर वो समय पर उधार नहीं दे पाया तो उसे अपने शरीर का 1 पाउंड मांस जो है बदले में देना होगा। वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उससे उसकी पहली दुश्मनी होती है, वो उससे जेलस होता है। वेनिस का ड्यूक यानी कि नवाब, वो एंटोनियो और साइलोक के झगड़े के बीच जज के रूप में अध्यक्षता करता है, मीन्स फैसला करने वाला होता है। पोर्शिया से शादी करने की तमन्ना में मोरक्को का राजकुमार जो है सुनहरा ताबूत चुनता है और उससे शादी करने का अवसर खो देता है। एरागोन का राजकुमार वो चांदी का ताबूत चुनता है। एरागोन का राजकुमार वो चांदी का ताबूत चुनता है और पोर्शिया से शादी का अवसर वो भी खो देता है। ग्रेशियनो वो बेशेनियो का एक मजाकिया बातूनी दोस्त है जो उसके साथ बेलमोंट जाता है और वहाँ पोर्शिया की करीबी दोस्त नेरिसा के प्यार में पड़ जाता है। नेरिसा कौन होती है? ये पोर्शिया की विश्वासी और सेविका है, ध्यान रखिएगा, पोर्शिया की। सलेरिनो एंटोनियो का दोस्त जो मानता है कि एंटोनियो समुद्र में अपने जहाज़ों को लेकर चिंतित है और ये उसके दुख का कारण है, जबकि आप जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। सलेनियो एंटोनियो का एक दूसरा दोस्त जिसे लगता है कि एंटोनियो प्यार में है और यही उसकी उदासी का कारण है। सलेरियो वेनिस का एक संदेशवाहक, यानी कि जो मैसेज ले आता है ना, संदेशवाहक।
लॉन्सेलॉट गोबो, ये एक मजदूर और एक मस्खरा इंसान है जो साइलॉक का युवा नौकर भी है। वो साइलॉक के घर से भागने वाला है क्योंकि उसे लगता है कि साइलॉक एक शैतान आदमी है। वो बाद में शाइलॉक को छोड़कर बेसेनिया को मस्खरा बन जाता है। बेसेनिया को जो है वो मस्खरा बन जाता है। पुराना गोबो, लॉन्सेलॉट गोबो का बाप जो अपने बेटे की खबर लेने के लिए वेनिस आता है। ट्यूबल, वो साइलॉक का दोस्त है जो उसे बताता है कि एंटोनियो का एक जहाज बर्बाद हो गया है। लियोनार्डो बेसेनियो का नौकर होता है। बेल्थाजार और स्टेफेनो ये पोर्शिया के सेवक होते हैं। डॉक्टर बेलारियो ये पडुआ का एक वकील होता है। ये आपके कैरेक्टर्स हैं, बड़ी मेहनत से आपके तैयार किए गए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। हैव ए गुड डे।